यस, आज हम आपको 12.3 के लास्ट 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 13, 14, 15 और 16 इन दिस सीक्वेंस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब आप देखो, इसका फिगर बना हुआ बुक के अंदर। पहले फिगर एक्सप्लेन करते हैं आपको। OABC एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 20 है तो सारी साइड्स क्या हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। क्वाड्रेंट गिवन है OQBP, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो अगर हमें एरिया निकालना हो इसका, तो हम क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो अब उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, हमें रेडियस नहीं पता क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, तो हमने क्या किया, OB को ज्वाइन कर दिया। अब देखो OB, OP, OQ सब रेडियस है, और ये जो OB है वो स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। OA 20, OB और AB वो भी 20। OB निकालने के लिए आपको OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करना होगा। ये 400 हो गया, ये भी 400 प्लस किया तो हो गया 800। 800 का रूट अगर हम निकालते तो यहाँ पे स्क्वायर है, रूट निकालोगे तो उसके रूट कट जाएगा, यहाँ OB आ गया। इसका रूट कितना होगा 20 रूट 2। कैसे आया, 800 क्या होता है 400 इंटू 2, दैट इज 20 रूट। ये आ गया रेडियस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने एक इजी मेथड और निकाला है ये इसके लिए। अगर हम इसमें कॉमन ले लें, कॉमन कितना है, हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा 1 प्लस 1 2, क्योंकि दिस अपॉन दिस 1 होता है, दिस अपॉन दिस 1 होता है, तो ये 2 आ गया। अगर इसका हम रूट निकाल देंगे तो 20 का स्क्वायर तो 20 हो गया, तो दैट मींस 20 रूट 2 आ गया। सेम, चाहे आप इस तरह से करो चाहे आप इस तरह से करो। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबको फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर आर 20 रूट 2 है, 2 बार लिखा, डेसिमल हटाया, अपॉन 100 हो गया। फिर उसके बाद देखो 2 0 कैंसल, 2 2 जा 4 कैंसल, 3 1 4 इंटू ये बन गया 2, रूट 2 क्या होता है 2, ये आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, मींस 20 इंटू 20 कितना होता है 400। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया, शेडेड रीजन का एरिया। 628 में से 400 माइनस किया, तो आंसर आपका आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फिगर इसका भी बना हुआ है। देखो फिगर कैसे बनाओगे आप, ये सम आपका पहले भी आ चुका है 14 क्वेश्चन की तरह। सेम क्वेश्चन पहले आप कर चुके हो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सॉरी 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम। तो इस तरह से एक सेक्टर बना हुआ, देखो ये सेक्टर, एक सेक्टर हमने और बना दिया, ये बड़ा सेक्टर
एक छोटा सेक्टर। एंगल दोनों का कॉमन है 30 डिग्री। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, मींस सेक्टर माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसके आप नेम दिए हुए हैं, जैसे लिखा है ये O है, यहाँ पर A है, B है, और ये C और ये D। इसको डायरेक्टली करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का अगर हम एरिया निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर एंड माइनस स्मॉलर सेक्टर। सेक्टर दो है, दूसरा एरिया ऑफ स्मॉलर, जो छोटा वाला पार्ट है स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। फॉर्मूला हम एक ही बार यूज करेंगे, ये वाला बड़े सेक्टर के लिए फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, फिर माइनस किया, अब स्मॉल सेक्टर का एरिया पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक हो गया। हम लगभग सॉल्व नहीं करेंगे, इकट्ठा सॉल्व करेंगे और कॉमन ले लेंगे। अब देखो आप कॉमन क्या होगा, इससे आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। पाई थीटा अपॉन 360 दोनों में है, पाई दोनों में है, थीटा दोनों में है, 360 दोनों में है। आर अलग अलग है, एक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आई थिंक सो 22/7 ही लेंगे। ठीक है, थीटा हमारा एक ही एंगल है 30 डिग्री है, अपॉन 360 है। एक आर 21 है और दूसरा आर 7 है। 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 12, 2 6 जा 2 11 जा, तो ये हो गया 11 अपॉन 42। ये हो गया 441 में से 49 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 4 9 और ये हो गया 3। ठीक है, अब 800 काट सकते हो, 7 6 42 एंड 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, 2 3 एंड 2 2 4, 2 8 16। ठीक है, तो आंसर जो आ गया आपका 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आंसर आप इसका मैच कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम शुरू करते हैं 15th। अब देखो 15th सम का भी फिगर बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो हम आपको बड़े इजी मेथड से बताते हैं किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाते हैं। कहते हैं ABC एक क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, एक क्वाड्रेंट ABC। तो आप क्वाड्रेंट कैसे बनाते हो, ये इस तरह से बना के, दैट इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका नेम है A, दिस इज B एंड दिस इज C। रेडियस पता है आपको इसका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाया, डायमीटर BC लेके, मतलब BC को ज्वाइन कर दिया, इतना डायमीटर लेके सेमी सर्कल, ये बन गया इसका सेमी सर्कल। अब हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम सेमी सर्कल में से इसका एरिया माइनस कर दें, इसको आप नंबर दे सकते हो, एरिया ऑफ 1, पार्ट 1। ठीक है, इसको अगर माइनस करना चाहें, किस में से माइनस करेंगे, सेमी सर्कल में से।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं दो एरिया। कौन कौन से? एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला 1/2 बेस, बेस भी 14 और हाइट भी 14, ठीक है। ये हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो स्टेप समझो पहले, उसके बाद जब एंड हम करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल का एरिया, दूसरा क्वाड्रेंट का, ठीक है। क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम सेमी सर्कल में से, ठीक है। देखो सेमी सर्कल माइनस दिस करो तो ये आ जाएगा। तो पहले हम बाकी काम कर लेते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना लोगे क्वाड्रेंट में? सेम 14, ठीक है। रेडियस 14 मालूम है हमें, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 11, ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1, जिसको आपने नेम दिया नंबर 1, सेगमेंट है ये, हमने इसको नाम दे दिया 1 कह लो या एरिया ऑफ सेगमेंट कह लो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सेगमेंट। तो कैसे करोगे आप? यू कैन से राइट इट एज सेगमेंट, ठीक है। अब इसका ये कैसे निकालोगे? इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, 14 माइनस 8 होता है 6, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 होता है 5, क्या आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, नॉट 4 क्वाड्रेंट में होता है। इसका एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, हमें आर तो पता ही नहीं है, लेकिन डायमीटर निकाल सकते हो आप। कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB हमारा 14 है और AC भी 14 है, ठीक है। AB दोनों 14 है तो 196 प्लस 196, ये हो जाएगा आपका 392। अगर हम BC निकालें तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम करते हैं तो किसका ये बनेगा 196 into 2, तो सेम डबल हम कर चुके हैं पहले से ही। इसका मतलब ये आ गया 14√2 सेंटीमीटर। ये तो हुआ डायमीटर, बट हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल जो होगा वो इसका आधा होगा, 7√2 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। आप वो चीज तो आप निकाल चुके, जिसको माइनस करना है वो तो आप निकाल चुके हो, इसमें से उसको माइनस करो तो आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई पुट कर दिया, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 7√2, 7√2, 7 से 7 कैंसल, √2 होता है 2, 2 से 2 कैंसल, तो बचा क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जितना पार्ट हमने शेड किया है वो क्या है? सेमी सर्कल में से क्या माइनस करोगे? इस पार्ट का एरिया, वो लिखा है आपने पार्ट 1 का एरिया, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 5 9। तो चेक योर आंसर, दिस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का बिल्कुल एंड वाला क्वेश्चन पहुंच गए अब हम, ठीक है। तो फिगर इसका बना हुआ है लास्ट क्वेश्चन का, आप देखो। यस, फिगर है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन।
एक डिजाइन, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर डिजाइन है। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, 8 8 8 और ये भी 8, 90 का एंगल तो हो गया। अब ये देखो, ये इस तरह से एक डिजाइन दिया हुआ है इसके अंदर, फिर यहां से ऐसे बना हुआ है, फिर यहां से ऐसे बना हुआ है। तो कैसे फाइंड करूं इसका एरिया? तो हम क्या करेंगे, देखो डिजाइन का एरिया निकालना हो, क्यों ना, देखो ये क्वाड्रेंट बन रहा है, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दें तो आधे डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ये वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा, जो पोर्शन ऊपर वाला है, ठीक है, इसका। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आर आपको पता ही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई पुट कर दिया, आर की वैल्यू कितनी हो गई 8, 4 2 8, 22 को 16 से मल्टीप्लाई, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकाला हमने, क्वाड्रेंट का एरिया। अब हम निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 8 हाइट भी 8, ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं डिजाइन का एरिया, एरिया ऑफ डिजाइन। आपको बताया था जब हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो उसका हमें डबल करना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल, आधा डिजाइन हो गया, इंटू 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 352 में से ये माइनस करेंगे 224 अपॉन 7, तो 2 इंटू या माइनस कर दो, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2, दिस इज 1, ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा, ये 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन कंपेयर your answer, you can check your answer, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। इस तरह से आपके चारों सम जो थे हमारे वो कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, डिज़ाइन का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ये जो है ट्रायंगल, क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल किया और उस डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, उसका हमने डबल करना है। देखो ये 2 जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल है तो आधा डिज़ाइन होगा, इसलिए डबल कर दिया, डिज़ाइन तो पूरा बनेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।